दानापुर में मसौड़ी की तरफ से आ रहे ऑटो डिवाइडर से टकराया। जबरदस्त टक्कर से ऑटो पूरी तरह क्षतिग्रस्त। ऑटो पर सवार 5 लोग गंभीर रूप से घायल। पोटही के पास यह भीषण सड़क हादसा हुआ। जहानाबाद में तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार 2 युवकों को मारी टक्कर। हादसे में दोनों युवक गंभीर रूप से घायल। कल्पा थाना क्षेत्र के बाईपास की घटना। औरंगाबाद में तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने बाइक सवार को मारी टक्कर। हादसे में बाइक सवार की मौके पर मौत। दाऊदनगर थाना क्षेत्र के पिराही बाग इलाके की घटना। मोतिहारी में सोशल मीडिया के लिए बाइक स्टंट करना युवक को पड़ा महंगा। पुलिस में स्टंटबाज सुरेंद्र को किया गिरफ्तार। वायरल वीडियो के आधार पर कार्रवाई। मुंगेर में अपराधियों ने बालू कारोबारी के कार्यालय में लूटपाट की कोशिश की। हथियारबंद अपराधियों ने 55,000 रुपए लूटे। विरोध करने पर कार्यालय के कर्मियों की पिटाई की। जमशेदपुर में पुलिस और अपराधियों के बीच में मुठभेड़। बदमाशों ने पुलिस से पिस्टल छीनकर पुलिस टीम पर की फायरिंग। जवाबी कार्रवाई में बदमाश को लगी गोली। पुलिस ने 2 बदमाशों को किया गिरफ्तार। धनबाद के अमन सोसाइटी में चोरों ने बंद घर को बनाया निशाना। चोर बंद 5 लाख रुपए नगद और सोने चांदी के आभूषण लेकर फरार। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई पूरी वारदात। राष्ट्रीय अतिक्रमण को लेकर निगम और पुलिस का एक्शन। पुलिस ने बाईपास रोड पर चलाया अतिक्रमण अभियान। अवैध रूप से बने दुकानों को तोड़ा गया। मधुबनी से गिरफ्तार आतंकी इजराउल हक का बड़ा खुलासा। युवाओं को आतंकी गतिविधियों से जोड़कर मानव बम बनाने में जुटा था। पाकिस्तान हैंडलर्स को पहुंचाता था भारतीय से। आभूषण कारोबारियों पर हो रहे आपराधिक घटनाओं को लेकर मुजफ्फरपुर का सर्राफा बाजार बंद। काला पट्टा लगाकर धरने पर बैठे सैकड़ों कारोबारी। पटना के गौरी चौक के बेलदारी चौक में 3 गाड़ियों में लगी भीषण आग। आग लगने का कारण अब तक स्पष्ट नहीं। आग से लाखों के नुकसान की आशंका। टेंडर घोटाला माफिया ऋषुश्री से एसपीयू की लगातार पूछताछ जारी। 100 से अधिक सवालों का जवाब जानना चाहते हैं अधिकारी। रिमांड का आज दूसरा दिन। उत्तर प्रदेश के बलिया में पवन सिंह के कार्यक्रम में बवाल। फैंस की भीड़ हुई बेकाबू। पुलिस को करना पड़ा लाठीचार्ज। कई लोगों के सिर फटे। सैकड़ों कुर्सियों को तोड़ा। मुजफ्फरपुर में एनकाउंटर। हत्या के आरोपी अमित कुमार सिंह के साथ मुठभेड़। पुलिस ने पैर में मारी गोली। इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती। रांची में आरएसएस कार्यालय पर पेट्रोल बम से हमला। कार सवार 2 हमलावरों ने घटना को दिया अंजाम। सीसीटीवी में कैद हुई हमलावरों की तस्वीरें। रांची में आरएसएस कार्यालय पर हमले पर बोले पूर्व सीएम रघुवर दास। कहा जिहादी मानसिकता वालों ने किया संघ कार्यालय पर हमला। दोषियों पर होगी जल्द सख्त कार्रवाई। रांची में आरएसएस ऑफिस पर हमले को बीजेपी सांसद प्रदीप सिंह ने बताया दुर्भाग्यपूर्ण। कहा अपराधी पकड़े जाएंगे और उन पर कार्रवाई भी होगी। सुरक्षा कटौती और बंगला विवाद पर लालू प्रसाद का बड़ा बयान। पूर्व सीएम नीतीश कुमार पर बोला हमला। कहा सब कुछ नीतीश के इशारों पर हो रहा। सासाराम के समरणालय पर आरजेडी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। कार्यकर्ताओं ने सरकार पर लगाए कई आरोप। विधान पार्षद अशोक पांडे और पूर्व विधायक भीम सिंह भी रहे मौजूद। सासाराम में कई दिव्यांग सरकार से मिलने वाले लाभ से वंचित। 30 साल से दिव्यांग भारती कुमारी को अब तक नहीं मिली ट्राईसाइकिल। आने जाने में होती है परेशानी। सासाराम में सिखों के 5वें गुरु श्री गुरु अर्जुन देव जी का शहीदी पर्व मनाया गया। शहर के अलग अलग जगहों पर हुआ कार्यक्रम। भीषण गर्मी में लोगों को पिलाई गई शरबत। जमुई में आरजेडी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। कार्यक्रम में वारसलीगंज विधायक अनीता कुमारी हुई शामिल। कार्यकर्ताओं ने बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी को लेकर उठाए सवाल। दरभंगा में आक्रोशित ट्रक मालिकों ने अपनी मांगों को लेकर किया प्रदर्शन। जालिम ट्रक ऑनर एसोसिएशन के बैनर तले हुए प्रदर्शन। हिंडाल्को मुख्य कार्यालय के गेट के पास नारेबाजी। प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की आज मुलाकात। सांसद शाह मम्मी चौधरी ने मुलाकात को बताया अहम। कहा दोनों की मुलाकात भारत के लिए अच्छे परिणाम लाएगी। पटना के नदी थाना पुलिस की अवैध नशे के कारोबार के खिलाफ बड़ा अभियान।
90 बोतल शराब और 24 पुड़िया स्मैक के साथ 2 लोग गिरफ्तार। औरंगाबाद के ओबरा थाना पुलिस ने 3 फरार अभियुक्तों के घर पर चिपकाया इश्तेहार। कोर्ट के आदेश पर गोला रोड और पुरानी पोस्ट ऑफिस के बाहर कार्रवाई। नालंदा में बस में करंट दौड़ने से दंपति की मौत, 5 लोग झुलसे। पावापुरी से बिशुनपुर गांव जा रही थी बस, छत पर साइकिल में करंट दौड़ने से हादसा। जमुई के सोनो इलाके में उत्पाद विभाग की टीम ने की छापेमारी। पिकअप गाड़ी पर लदा 124 कार्टन विदेशी शराब बरामद। झारखंड से बिहार हो रही थी तस्करी। भागलपुर के तिलका मांझी विश्वविद्यालय के एमबीए विभाग के कर्मचारियों को 10 महीने से नहीं मिला वेतन। शिक्षक और कर्मचारियों की बड़ी परेशानी। हजारीबाग के झील में जलकुंभियों पर न्यूज 18 की खबर का असर। जिला प्रशासन और नगर निगम ने मामले पर लिया संज्ञान। झील की सफाई शुरू की। वैशाली में अपराधियों ने युवक को मारी गोली, गंभीर हालत में पीएमसीएच में रेफर। पुलिस ने मामले को बताया संदिग्ध। वैशाली के लालगंज में रेप के आरोपी के घर पर चिपकाया गया इश्तेहार। सरेंडर नहीं करने पर होगी कुर्की जब्ती की कार्रवाई। साहिल कुमार पर शादी का झांसा देकर रेप का आरोप। बेगूसराय के लोहिया नगर में विवाहिता की संदिग्ध मौत पर बवाल। फंदे लटका मिला ज्योति कुमार का शव, परिजनों ने ससुराल वालों पर लगाया हत्या का आरोप। पटना में गांधी मैदान के पास सड़क हादसे के बाद बवाल। कार ड्राइवर की पिटाई, बचाने के लिए पहुंची पुलिस के साथ भी हाथापाई। हाजीपुर के राघोपुर दियारा में मद्य निषेध और वैशाली पुलिस की छापेमारी। 8 शराब भट्टियों को किया गया ध्वस्त। हजारों लीटर अर्धनिर्मित शराब को किया गया नष्ट। पटना के यातायात थाने में डीजीपी विनय कुमार ने किया औचक निरीक्षण। अधिकारियों को दिए कई निर्देश। गांधी मैदान के पास बन रहे थाने का किया निरीक्षण। नशा कारोबार के खिलाफ औरंगाबाद पुलिस को बड़ी सफलता मिली। 51 किलोग्राम गांजे के साथ 4 तस्करों को किया गिरफ्तार। थाना मोड़ के पास पुलिस की कार्रवाई। चाईबासा में अवैध शराब कारोबार के खिलाफ बड़ा एक्शन। 3 ठिकानों से 39 लीटर अवैध चुलाई शराब बरामद। छापेमारी के दौरान 2 कारोबारी गिरफ्तार। औरंगाबाद में अवैध शराब के खिलाफ पुलिस का अभियान लगातार जारी। सलैया थाना पुलिस 3 अवैध शराब भट्टियों को किया गया ध्वस्त। पूर्वी चंपारण के ढाका थाना क्षेत्र में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 120 बोतल नेपाली शराब के साथ तस्कर को किया गया गिरफ्तार। चोरी की 2 बाइक भी बरामद। दुमका में 2 पक्षों के बीच जमकर चाकूबाजी, 3 लोग घायल। घायलों को पीजेएमसीएच नहीं मिला बेड। धनबाद में पर्यटकों से भरी नाव की पत्थर से टक्कर, कुछ ही मिनटों में डूबने लगे नाव। नाविक की बहादुरी से सभी पर्यटक सुरक्षित। खूंटी में जंगली हाथी का उत्पात, किसान का घर तोड़ा, घर में रखे अनाज को चट कर गए। जमशेदपुर के टाटा जू में अफ्रीकी शेरनी जोया की मौत, बीमारी और बढ़ती उम्र के कारण मौत। 16 साल तक सैलानी की पसंद रही जोया। बिहार के कई जिलों में पारा पहुंचा 40 डिग्री के पार। मौसम विभाग का पूर्वानुमान, आने वाले 4 दिनों में राज्य में होगी झमाझम बारिश। आज शाम 5 बजे पटना में सम्राट कैबिनेट की बैठक। कई महत्वपूर्ण एजेंडों पर लगेगी मुहर। निवेश और रोजगार के लिए कई फैसले हो सकते हैं। नीट छात्रा हत्याकांड को लेकर परिजनों ने डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी से की मुलाकात। उप मुख्यमंत्री ने परिजनों को न्याय दिलाने का दिया भरोसा। सीतामढ़ी में रील से विवाद शुरू हुआ। अवैध संबंध और वायरल वीडियो बना हत्याकांड का मुख्य कारण। मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। पूर्णिया के मधुबनी थाने में डीएवी चेक के पास अपराधियों ने दुकानदार को मारी गोली। गंभीर हालत में दुकानदार जीएमसीएच में भर्ती। गुमला के व्यापारी से लूटकांड का पुलिस ने किया खुलासा। 5 अपराधी हथियार के साथ गिरफ्तार। 15 जून को लूट की घटनाओं को दिया था अंजाम। नवादा में पति ने की पत्नी पर चाकू से हमला। गंभीर हालत में पत्नी अस्पताल में भर्ती। गोविंदपुर थाना क्षेत्र के बनिया बिगहा गांव की घटना। बाढ़ अनुमंडल के मोकामा में बुजुर्ग महिला की संदिग्ध मौत। बेटा पर लगा हत्या का आरोप। मामले की जांच में जुटी पुलिस। बाढ़ में बुजुर्ग महिला की संदिग्ध मौत मामले में पुलिस हिरासत में 5 लोग। एसडीपीओ ने बेटे और बहू के साथ 5 लोगों से की पूछताछ। मधुबनी सदर अस्पताल में कर्मचारियों की कमी से मरीज और परिजन परेशान। परिजन खुद स्ट्रेचर पर लिटाकर पहुंचे थे वार्ड।
मधुबनी के अंधरामठ थाना क्षेत्र में नव विवाहिता की संदिग्ध मौत। मार्च में संतोष कुमार साह के साथ हुई थी काजल कुमारी की शादी, मायके वालों ने लगाया हत्या का आरोप। बांका पुलिस ऑपरेशन मुस्कान अभियान जारी, 15 मोबाइल खोजकर लौटाए गए। खोए मोबाइल मिलने से लोगों के चेहरे पर लौटी खुशी। गयाजी के डुमरी जंगल से हथियारों का जखीरा बरामद, एक बंदूक, 7 कारतूस, 2 खोखा बरामद, एक डेटोनेटर समेत बैटरी भी बरामद। झांसी के अरगोड़ा थाना क्षेत्र में सेक्स रैकेट का खुलासा, 2 महिला समेत 5 लोग गिरफ्तार। शिवम पैलेस होटल से आपत्तिजनक सामान बरामद। आरा के धरहरा गांव में जमीन विवाद में 2 पक्षों में मारपीट, दोनों पक्षों के 6 लोग जख्मी, मामले की जांच में जुटी पुलिस। गुमला के कासीर जामटोली गांव में 7 साल के बच्चे की हत्या, गांव के पास के जंगल से बच्चे का शव बरामद, बच्चे के शरीर पर गहरे चोट के निशान, जांच जारी। धनबाद के भोली ओपी क्षेत्र में लाखों की चोरी, चोरों ने बंद घर से जेवर और कैश की चोरी की पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद। औरंगाबाद में तेज रफ्तार बस ने सड़क किनारे खड़े हाईवा में मारी जोरदार टक्कर, एक यात्री की मौत, 20 से ज्यादा यात्री घायल। बांका में अज्ञात गाड़ी की चपेट में आने से एक व्यक्ति की दर्दनाक मौत, रजौन थाने के रायपुरा स्थित शराब फैक्ट्री के पास की घटना। हजारीबाग के चौपारण थाने के दनुआ घाटी में दर्दनाक सड़क हादसा, 5 से ज्यादा लोग घायल, हादसे के बाद सड़क पर गाड़ियों की लगी लंबी कतार। बेगूसराय में दर्दनाक सड़क हादसे में युवक की मौत, एक साथ गंभीर रूप से घायल, हादसे के बाद गुस्साए लोगों ने किया सड़क जाम। पूर्णिया के जानकी नगर में सिलेंडर ब्लास्ट से एक ही परिवार के 8 लोग झुलसे, सभी को अस्पताल में कराया गया भर्ती, सिलेंडर लीक होने से लगी आग। पूर्णिया के कस्बा थाने के बरेटा गांव में मिक्सर मशीन गिरने से एक मजदूर की मौत, शरीर पर मिक्सर मशीन गिरने से हुई मौत। बेगूसराय में करंट लगने से एक मजदूर की मौत, 3 गंभीर रूप से झुलसे, छत का पिलर ढलाई के दौरान हुआ हादसा। मटिहानी थाने के रायपुर सैदपुर गांव की घटना। पटना के बेउर थाने के दशरथ मोड़ के पास ऑटो की टक्कर से बाइक सवार की मौत, हादसे के बाद गुस्साए लोगों ने किया सड़क जाम। दानापुर दीघा मुख्य मार्ग पर अनियंत्रित होकर ट्रक ने मंदिर में मारी टक्कर, नासरीगंज के पास मंदिर का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त, हादसे के बाद ट्रक और खलासी फरार। गोपालगंज में सड़क हादसे में सहायक शिक्षक विपिन बिहारी ठाकुर की मौत, कुशायकोट थाने के भटवा मोड़ के पास हादसा। औरंगाबाद में 2 बाइक की टक्कर में एक शख्स की मौत, 2 अन्य घायल, रिसियप थाने के तीताई बिगहा मोड़ के पास की घटना। 19 जून से शुरू हो रही छपरा आनंद विहार एक्सप्रेस रेल सेवा, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और सीएम सम्राट चौधरी ने दिखाई हरी झंडी, सारण के साथ आसपास के जिलों के यात्रियों को मिलेगी सुविधा। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने की उच्च स्तरीय बैठक, कृषि उत्पादक को बढ़ावा देने के लिए चर्चा, बिहार को मॉडल राज्य के रूप में विकसित करने की तैयारी। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर पटना में आरजेडी के धरना पर सांसद संजय झा का बड़ा बयान, कहा कानून से खिलवाड़ करने वाले बचेंगे नहीं, सरकार सबका हिसाब लेगी। मोतिहारी सांसद राधा मोहन सिंह ने बापूधाम स्टेशन का किया निरीक्षण, अधिकारियों को दिया आवश्यक निर्देश, प्रधानमंत्री मोदी के 12 साल के कार्यकाल को बताया स्वर्णिम। लालू प्रसाद के लिए अलग से कमरे की मांग पर बीजेपी ने साधा निशाना, कहा सिंगापुर के पार्क में टहलने से इन्फेक्शन नहीं होता। बिहार में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर अररिया सांसद प्रदीप सिंह का बड़ा बयान, कहा अपराधियों को अपराध छोड़ना ही होगा, सीएम सम्राट से अपराधियों में दहशत। शेखपुरा समरणालय के पास आरजेडी का 1 दिवसीय धरना, पूर्व विधायक विजय सम्राट ने राज्य सरकार पर साधा निशाना, कहा बिहार में भ्रष्टाचार और अपराध बढ़ रहा है। लखीसराय जिला मुख्यालय परिसर में आरजेडी का 1 दिवसीय धरना, पार्टी के नेता और कार्यकर्ता हुए शामिल, बढ़ती महंगाई को लेकर राज्य सरकार पर बोला हमला। जहानाबाद में आरजेडी कार्यकर्ताओं ने दिया धरना, बढ़ती महंगाई और भ्रष्टाचार को लेकर सरकार पर बोला हमला, राज्य सरकार के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। भागलपुर में आरजेडी का महाधरना, पूर्व मंत्री जयप्रकाश यादव और पार्टी के कार्यकर्ता हुए शामिल, राज्य सरकार के खिलाफ की जमकर नारेबाजी। जाति सूचक और अश्लील गाना गाने वालों को कला एवं संस्कृति मंत्री प्रमोद कुमार चंद्रवंशी की सख्त चेतावनी, गृह विभाग को लेटर लिखकर रोक लगाने की मांग, शिकायत के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी। पटना के
नदियावा में प्रखंड सहयोग सह जन कल्याण शिविर का आयोजन। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और उप मुख्यमंत्री विजय चौधरी मौजूद रहे। राज्यसभा चुनाव को लेकर झारखंड में जबरदस्त हलचल। आरजेडी के राष्ट्रीय महासचिव भोला यादव का बड़ा दावा, कहा हमारा गठबंधन चट्टान की तरह मजबूत। राज्यसभा चुनाव को लेकर बीजेपी के होटल पॉलिटिक्स पर कांग्रेस का करारा हमला। बीजेपी विधायकों को कारावास की सजा देने का लगाया आरोप। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने छपरा में स्कॉट एंड गाइड के 5 दिवसीय शिविर का उद्घाटन किया। अगले 6 महीनों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने की कही बात। बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार ने शिवहर में सहयोग शिविर का किया निरीक्षण। 62 में से 47 आवेदन का हुआ निपटारा। मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश। लखीसराय में अचानक मौसम का मिजाज बदला। तेज हवा के साथ हुई मूसलाधार बारिश से लोगों को भीषण गर्मी से राहत। चाईबासा के सोनुआ क्षेत्र में 2 गांवों में पेयजल संकट को लेकर आंदोलन तेज। 15 साल से चालू नहीं हो सका जलापूर्ति योजना। जामताड़ा में जनता दरबार में गूंजी खिलाड़ियों और योग शिक्षकों की गूंज। 45 से ज्यादा फरियादों की समस्याएं सुनी गई। लखीसराय में 11 सेंटर पर सिपाही भर्ती परीक्षा। शांतिपूर्ण और कदाचार मुक्त हो रही परीक्षा। भागलपुर के दक्षिण क्षेत्र के वार्ड नंबर 49 में लोगों को नहीं मिल रहा शुद्ध पानी। शिकायत के बाद भी कोई सुनवाई नहीं। पटना के प्रमाणी मंदिर में 325 साल पुरानी हस्तलिखित तारम सागर पांडुलिपि मौजूद। परमहंस चिंदानंद जी महाराज ने लिखी भगवान कृष्ण की महिमा। मुहर्रम को लेकर रोहतास जिला प्रशासन अलर्ट। सोशल मीडिया पर पुलिस की विशेष नजर। मोतिहारी शहर को सीसीटीवी से होगी चप्पे चप्पे की निगरानी। अपराधियों पर सख्त निगाह। शेखपुरा सदर अस्पताल का रक्तदान में राज्य में मिला दूसरा स्थान। रक्तदान के प्रति लोगों को जागरूक किया। शेखपुरा में महिलाओं की आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए वर्कशॉप का आयोजन। ग्रामीण महिलाओं को जिला प्रशासन की ओर से लगातार मोटिवेट किया जा रहा। शेखपुरा में शिक्षक संघ का लगातार आंदोलन जारी। बनाई जा रही नियमावली को पूरा करने और पारदर्शिता के साथ लागू करने की मांग। शेखपुरा में कदाचार मुक्त सिपाही भर्ती परीक्षा जारी। केंद्रों पर दंडाधिकारी तैनात।